राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं राहु ग्रह जब प्रथम भाव में कुंभ लगन में होंगे तो किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे वो जानते हैं। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि राहु ग्रह जब कुंभ लगन में होंगे तो किन नक्षत्रों में होंगे और उसका क्या फल होगा वो भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर या तो धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे या शतभिषा नक्षत्र में होंगे या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, तो इन नक्षत्रों में ये कैसा फल प्रदान करेंगे वो भी जानेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कुंभ लगन की तो ये एक स्थिर लगन होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि ग्रह होते हैं। यहाँ पर लग्नेश शनि ग्रह हैं। लग्नेश की कैसी स्थिति है, यानी कि शनि ग्रह कुंडली में कैसी स्थिति में बैठे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करता है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि जो है वो एकादश भाव में आती है। एकादश भाव जो है, जो काम त्रिकोण का तीसरा काम भाव है, जिसे डिज़ायर्स का भाव कहा जाता है, इच्छाओं का भाव कहा जाता है। यहाँ पर जो कामनाएं, जो उम्मीदें, जो इच्छाएं हैं, जो लाभ फ़ायदा होने की, या इसे लाभ भाव भी कहते हैं। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं तो ये लाभ भाव है, और इच्छाओं का, जो डिज़ायर्स का फुलफिलमेंट का जो ये भाव है वो लग्न में आया है यहाँ पर। तो जब कुंभ लगन होता है तो यहाँ पर ये जो जातक का ट्रेट्स होता है, स्वभाव होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शनि ग्रह के अंतर्गत और राहु ग्रह के प्रेजेंस को देखते हुए समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं, तो लग्न किसी भी जातक या जातिकाओं का पर्सनालिटी बताता है। जो आपका फर्स्ट हाउस है वो किसी इंसान की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल पर्सनालिटी को, ना सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स यानी कि कद काठी वर्ण आकृति, बल्कि उसके साथ साथ जो स्वभाव है वो भी दिखाता है। तो जब हम प्रथम भाव को देखते हैं यानी कि लग्न को देखते हैं तो यहाँ पर हम किसी के भी पर्सनालिटी को बता सकते हैं। तो जब राहु यहाँ पर होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अपना प्रेजेंस बताएंगे। राहु क्या है? राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि 4 सेंसेस लिए हुए हैं। सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, चखने की क्षमता, और जो हेड पार्ट है स्वर भानु नाम के राक्षस का, वो राहु है। तो उसमें 4 सेंसेस जो है वो एक्टिवली इंडल्ज होते हैं। तो यहाँ बात करें तो प्रथम भाव भी मस्तिष्क का भाव होता है, और राहु ग्रह भी 4 सेंसेस को लिए हुए हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। लिसनिंग पावर, टेस्टिंग पावर, या जो देखने की क्षमता है, वो इस तरह से आप देख सकते हैं। राहु ग्रह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के प्रभाव बताता है। जब राहु पॉजिटिव होते हैं तो ये किसी जातक को किसी खोजबीन में, कुछ ढूंढने में, और ऑकल्ट हो या कोई ऐसा फील्ड हो, रिसर्च फील्ड हो, टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो, जो कोडिंग है, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य हो, उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज करता है। और पॉजिटिव हो तो उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। नेटवर्क बनाना हो, आजकल जो है वो डेटा कलेक्ट करना हो, लोगों का डेटा बहुत ज़्यादा इनके पास हो, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल और इस फील्ड से संबंधित ग्रह है। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव प्रभाव राहु की, तो ये यहाँ पर षड्यंत्र, धोखा, फ्रॉड, चीटिंग, नशा, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सब, यानी कि इन्हें इस तरह से वेल्थ अगर चाहिए और सडन वेल्थ चाहिए, सडन लॉस, और इस तरह से ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं जब नेगेटिव प्रभाव होता है राहु ग्रह का। डिपेंड करता है और अन्य ग्रहों पर, जैसे कि गुरु ग्रह है, मार्गदर्शन कैसा मिल रहा है, संस्कार कैसे मिल रहे हैं, तो वो उसका पोजीशन क्या है कुंडली में, वो बताता है कि राहु किस प्रकार से फल प्रदान करेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल एग्जिस्ट की बात करें तो यहाँ पर राहु ग्रह जो हैं वो कुंभ राशि शनि की राशि में है। और यहाँ पर इस तरह से देखें तो ये कुंभ राशि भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ये नेटवर्क से संबंधित है, 11वां भाव है, और ये बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग और इस चीज़ों को बताता है। तो यहाँ राहु होने से लोग ऐसे ऐप बनाते हुए, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हुए, या बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हो इनसे, शायद ये अपने प्रेजेंस को लेकर के नहीं पता हो लोगों को कि ये कौन है, लेकिन ये यहाँ पर या तो इन्होंने कोई डेटा कलेक्ट करके रखा है लोगों का, या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनका नेटवर्क हो, ऐसा आप देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं और, तो यहाँ पर ये गंभीर विचारक ऐसी
ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी जो होती है वो गंभीर होती है और ये बहुत गंभीर विचारक होते हैं, बहुत ही गहराई में जाकर के सोचते हैं। ऐसे लोग आलोचक होते हैं, क्रिटिक जो कहते हैं ये सही है, ये सही नहीं है। इस तरह से कहीं न कहीं आलोचना भी सही ही होती है किसी और को मार्गदर्शन करने के लिए या कोई परफेक्शन पाने के लिए। तो यहाँ पर आलोचक हो सकते हैं, ये एक अच्छा एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का, ऐसा देखा गया है। वहीं पे अपनी चीज़ों के प्रति, अपनी संसाधनों के प्रति बहुत सतर्क होते हैं। वहीं बात करें और तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप किसी चीज़ को जानने की इच्छा या फिर आप देखेंगे खोजबीन, यहाँ पर डिटेक्टिवनेस, स्पाई वाला जो एटीट्यूड है वो होता है। सब कुछ जानना है इन्हें और किसी बात की तह तक पहुँचना है, ये देखा जा सकता है। वहीं अगर हम और बात करें तो राहु भी नेटवर्क को बताता है, जो लार्ज नेटवर्क को बताता है, एक एक्सपेंशन ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का एक्सपेंशन है राहु। तो यहाँ पर नेटवर्क का एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों के से जान पहचान या बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं ये। ऐसे लोगों का साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, यानी जिस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस मैंने कहा पहले, आलोचनात्मक रवैया होता है, तो उसी तरह से खोजबीन करना, एक साइंटिफिक क्यों, कारण पता करना, ऐसे ही किसी बात पर विश्वास कर लेना या ऐसे ही किसी बात को जान लेना, ऐसे नहीं मानते हैं ये पूरी तह तक पहुँचते हैं, पूरा समझते हैं। तो एक साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, करके समझते हैं, सीखते हैं वो सारी चीज़ें। वहीं रिसर्च के तरफ और हमेशा आगे बढ़ते रहना, हमेशा आगे नॉलेज लेते रहना और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करते रहना। वहीं पे टेक्नोलॉजी से के संबंधित उसको एक्सपेंशन में देखा जा सकता है। यहाँ पर ये टॉप पोजीशन पे देखे जा सकते हैं, हायर पोजीशन पे देखे जा सकते हैं और जाने-पहचाने ऐसे लोग हो सकते हैं या जिनका नाम हो, ऐसा देखा जा सकता है। वहीं अब बात करते हैं हम और तो यहाँ पर राहु ग्रह जब लगन में होते हैं तो एक ठीक-ठाक पर्सनैलिटी देते हैं, लेकिन कई बार शनि के, लग्नेश के अच्छी उपस्थिति ना होने से कई बार कोई छोटा-मोटा रोग या परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर अपने कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा अत्यधिक झुकाव रखते हैं। इसलिए शायद यहाँ पर दूसरे भावों से इनका फल अच्छा नहीं समझ सकते हैं हम। जैसे कि यदि हम देखें तो यहाँ पर पंचम भाव में राशि आ रही है बुध की, जो कि मिथुन राशि है और यहाँ पर कोई ग्रह बैठे हो तो मैटर करता है। पंचम भाव संतान का, प्रेम का, भक्ति का, जो श्रद्धा होती है, जो इष्ट देव होते हैं उसका होता है और उससे संबंधित चीज़ों का पंचम भाव होता है। तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि बुध जो राहु का मित्र ही होते हैं, उनका हाउस है, उनकी हाउस पर दृष्टि है। कोई ग्रह बैठे हो तो फिर मैटर करता है, जैसे मैंने पहले कहा। अन्यथा ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट ही प्रदान करेगा। और अगर मैं बात करूँ तो सप्तम दृष्टि की, तो केतु सप्तम भाव में होंगे और उनके साथ कोई अन्य ग्रह होंगे तो अलग मैटर होगा, वरना ये यहाँ पर एक कार्मिक बॉन्डेजेस को बताता है। वहीं पे सूर्य की राशि आने के कारण कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स या आप प्रॉब्लमेटिक थोड़ा-सा सिचुएशन को देख सकते हैं, वरना आध्यात्मिक रूप से जीवन जिया जाए तो यहाँ पर पॉज़िटिव हो सकता है। वहीं बात करें अगर हम नवम भाव की, तो नवम भाव में तुला राशि आ रही है। तुला राशि शुक्र की राशि है और भाग्य यहाँ पर समय-समय पर साथ दे और समय-समय पर प्रॉफ़िट हो, उन्हें समय-समय पर फ़ायदा पहुँचता रहे। बट एक सडन प्रॉफ़िट हो सकता है, सडन लॉस भी हो सकता है, ऐसा ये देखा गया है। भाग्य का भी साथ कभी-कभार मिलना, कभी-कभार नहीं मिलना, इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पर शुक्र का जो नवमेश है वो कहाँ पर है और यहाँ पर तुला राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं, यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो किस प्रकार से फल देंगे, वो भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर राहु होने से जातक जो है अपने मस्तिष्क शक्ति का उपयोग बहुत अत्यंत ज़्यादा करता है, जैसे मैंने पहले कहा, और गुप्त युक्तियाँ, ट्रैप्स ऐसे कर के ये अपना जीवन में बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव बनाता है। और ऐसे जहाँ तक अपना आप देखेंगे कि बाहर से तो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी, राहु एक बहरूपिया ग्रह है, तो इस तरह से देखें तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी जो बाहर से ये अच्छा दिखाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ये जानते हैं और थोड़ा-सा प्रॉब्लम लिए हुए रहते हैं। बाहर लोगों को प्रॉब्लम अपनी आसानी से बताते नहीं हैं। इसी तरह से हमने बात की
यहाँ पे दृष्टियों की और राहु ग्रह के इस प्लेसमेंट की। वहीं बात करते हैं कौन से नक्षत्रों में ये कैसा फल प्रदान करेंगे। राहु ग्रह यहाँ पर कुंभ राशि में है, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र के 3rd या 4th चरण में होंगे। तो जब राहु ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, तो ये यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में है। मंगल धनिष्ठा एक शुभ नक्षत्र है। अ, मंगल का वो शुभ नक्षत्र है जो कि विलासिता को दर्शाता है, धन को दर्शाता है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ये ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी दे सकते हैं जातक को, और अच्छा खासा धन भी दे सकते हैं। प्रचुर मात्रा में धन हो सकता है ऐसे जातकों के पास। तो यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में ओवरऑल ये एक अच्छा प्लेसमेंट होगा। राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे, तो ये मंगल के नक्षत्र में होने के कारण धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में एक अच्छा नक्षत्र है। ये धन संपदा को, विलासिताओं को, सुख सुविधाओं को अच्छा खासा देता है जातक को। और ये यहाँ पे ये क्रिएटिविटी को भी बताता है। तो यहाँ पर जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में शनि की राशि एक्वेरियस में यानी कि कुंभ राशि में होंगे, तो ये क्योंकि दो जो पद हैं धनिष्ठा नक्षत्र के वो आ रहे हैं मकर राशि में, और ये दो जो बाकी के 3rd और 4th पद हैं वो आ रहे हैं कुंभ राशि में। तो यहाँ पर कुंभ राशि में ये इस प्रकार से फल प्रदान करेंगे कि धीरे धीरे ही धन बढ़ेगा, लेकिन एक प्रचुर मात्रा में इनके पास धन होगा। और अपने ये पराक्रम से, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, तो अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने राहु का साथ है जो ट्रिक्स है, ट्रैप्स है, उस हिसाब से करके अपनी संपत्ति ये बनाते हैं, और ये समाज में इस तरह से जाने जाते हैं। ये नक्षत्र जो संगीत, नृत्य, कला से भी जुड़ा है, कोई वादक यंत्र बजाते हो ऐसे जातक, या उसमें जो स्किल है, क्योंकि राहु भी एक अलग हट करके स्किल देता है, तो ये यहाँ पर ऐसी स्किल हो जातक के पास, अच्छा कोई वाद्य यंत्र बजाना या नृत्य करना या संगीत से संबंधित कोई चीज़ हो, ये भी देखा जा सकता है। क्योंकि राहु इन सबको भी, कला में भी ये हट करके कला देता है और इससे फेमस भी देता है। वहीं यहाँ बात करें और, तो ये इस तरह से फल प्रदान करेगा। रचनात्मक चीज़ों में, क्रिएटिविटी चीज़ों में भी धन आ सकता है। या आजकल अगर देखें इससे जोड़ें, तो ये क्रिएटिविटी अगर टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, यानी कि जो जिस तरह से हम देखते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जाके इस तरह से किया हुआ हो, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता हुआ दिखता है, और यहाँ से धन प्रचुर मात्रा में ऐसे जातकों को मिलता है। वहीं बात करें अगर और, तो मंगल जो है रियल एस्टेट से संबंधित है, तो ऐसे ज़मीन जायदाद ली हुई हो, उसमें इन्वेस्ट किया हो बहुत ज़्यादा, और विदेशी भूमि, या तो इस तरह से धन संपदा को बताता है। और राहु जो है विदेशी भूमि को रिप्रेजेंट करता है, विदेश को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ से भी धन मिला हो या वहाँ पर संपत्ति लेके रखी हो, इस तरह से चीज़ों को दर्शाता है जब ये लगन में होता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ा है। अब बात करते हैं हम धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु होते हैं, तो ये जातक को अपने कर्म के प्रति जुनूनी बनाता है। वो बहुत ज़्यादा एक जुनून लिए हुए होते हैं लाभ पाने के लिए, कर्म करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जुनून लिए हुए अपने जीवन में रहते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, ट्रिक्स ट्रैप से हो, किसी तरह से हो। तो जिस तरह से ये क्रिएटिविटी से अपने नाम तो कमाते हैं, बट कहीं न कहीं इनका कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है रिश्तों के प्रति। अन्य चीज़ों को अनदेखा करने का, चाहे जाने या अनजाने में अनदेखा करने की वजह से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा जा सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि जो लग्न में राहु और सप्तम में केतु है, ये कार्मिक बॉन्डेजेस को बताता है। तो मैरिड लाइफ भी कार्मिक बॉन्डेजेस के थ्रू है, कर्म के बंधनों को बता रहा है, पिछले जन्म के कर्म के बंधनों के कारण। राहु पूर्व जन्म और इस जन्म की कड़ी है, तो यहाँ पर पूर्व जन्म और इस जन्म की कड़ी होने के कारण, कर्म के बंधनों के कारण, आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर आपको अपना रोल प्ले करना ही पड़ेगा। तो आप आध्यात्मिक की तरफ जाएं, भैरव बाबा की उपासना करें, माता सरस्वती की उपासना करें। माता सरस्वती कला, जो संगीत है और जो कला है, उनकी देवी है। तो आप यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र वाले, जो कि खुद एक नक्षत्र संगीत कला से संबंधित, क्रिएटिविटी से संबंधित नक्षत्र है, तो उससे उनकी आराधना करने से पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान होगा, क्योंकि राहु भी
माता सरस्वती, जिनका राहु प्रॉब्लमेटिक होता है, माँ सरस्वती की आराधना करने से भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो यहाँ भैरव बाबा की, माता सरस्वती की, और अगर मंगल से जुड़े चीज़ों में प्रॉब्लम हो, यानी कि ज़मीन जायदाद से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम हो, आपको अपने एग्रेशन को लेकर प्रॉब्लम हो, तो आप बालाजी यानी कि हनुमान जी की उपासना करने से पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान होगा यहाँ पर। ये सभी नक्षत्रों के लिए है। वहीं बात करें शतभिषा नक्षत्र की, तो शतभिषा नक्षत्र जो होता है राहु का अपना स्वयं का नक्षत्र है। तो यहाँ पर राहु अपने ही नक्षत्र में है, तो अपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये बताता है जुनूनी चीज़ों को खोजने के प्रति, ढूंढने के प्रति। यहाँ पर ये डिडक्टिव की तरह, स्पाई की तरह चीज़ों को ढूंढते हैं। कुंभ राशि में राहु और शतभिषा नक्षत्र का राहु लग्न में यहाँ पर यही बताता है कि चीज़ों को ढूंढना है, पता नहीं क्या ढूंढना है इन्हें, लेकिन ये एक जुनून होता है जो ढूंढना है। ये अपना करियर अगर स्पाई या ऐसे खोजबीन या ऐसे कोई ऐसे सेक्टर में हो जहाँ पर ये ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर फिर भी इनकी इच्छाओं अभिलाषाओं की पूर्ति होती है अपने कर्म के थ्रू। ये तो फिर भी पॉजिटिव है अगर ये अपना करियर ऐसा चुन रहे हैं तो। अन्यथा ये अपना अगर आम जीवन में कोई अन्य कार्य कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे और सीक्रेट्स निकालने की कोशिश करते रहेंगे, जो कोई ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा अगर इन्होंने करियर को ऐसा चूज़ नहीं करके ऐसे ही इस क्षेत्र को चुना। क्षेत्र यानी कि ऐसे काम को कि कुछ ना कुछ लोगों का सीक्रेट्स निकाल रहे हैं और इस तरह से इधर उधर का देख रहे हैं। तो वहीं इस तरह से बात करें तो शतभिषा नक्षत्र में राहु का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। ये एक बड़े लेवल पर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा डाटा जानकारी इनके पास होगी, या ये कोई ऐप बनाया हुआ, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य किया हुआ हो, ये देखा जा सकता है। वहीं इस तरह से और बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को पूरा करते हुए अपने इच्छाओं को 11th हाउस है तो वैसे इच्छाओं को पूर्ति के लिए जुनून रहता है यहाँ पर भी। और वहीं ये मेडिसिन के क्षेत्र में, हीलिंग के क्षेत्र में या हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। कुछ हील करना है इन्हें, कुछ क्योर भी करना है, ऐसा रहता है। तो इस तरह से ये जुनून रहता है, तो हेल्थ केयर, मेडिसिन के सेक्टर में या कोई दवाओं का खोज की हो, इस तरह से देख सकते हैं। वहीं पर ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो अलग-अलग तरह की हीलिंग है आजकल, वो भी प्रैक्टिसेस किए हुए देख सकते हैं, क्योंकि राहु जो है ऑकल्ट भी है। राहु जो है वो अलग तरह की जो साधनाएँ हैं वो भी है। अब अलग-अलग जगहों में जैसे आजकल रेकी और ये सारी हीलिंग चलती है, तो इस तरह से हीलिंग करते हुए पाए जा सकते हैं ऐसे लोग। वहीं पे बात करें और तो टेक्नोलॉजीज़, जैसे मैंने कहा सॉफ्टवेयर, ऐप या कोई स टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, तो ऐसा देखा जा सकता है। यहाँ पर ये नक्षत्र भी राहु का है और इस तरह से है तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। ये हार्ड वर्क तो होते हैं, करते हैं, जुनून लिए हुए हैं, मेहनत भी करते हैं, किस तरह से कामयाबी भी चाहते हैं, और बस ये अपने जो एक माइंडसेट है उससे बाहर आकर सोचे तो अच्छा होता है। और जिस तरह से मैंने धनिष्ठा में नक्षत्र के लिए कहा, आप भी माता सरस्वती की उपासना कर सकते हैं यहाँ पर, जब राहु के ही नक्षत्र में हो तो, और भगवान भैरव बाबा की उपासना कर सकते हैं। किस प्रकार से राहु से संबंधित प्रॉब्लम्स है, कोई डर है, भय है, तो भैरव बाबा की उपासना कीजिए। या फिर जो ज्ञान है, बुद्धि का सही उपयोग करना है, अपने समाज में अपना नाम अच्छा रखना है, तो माता सरस्वती का उपासना कीजिए जो सही समय पर आपको बुद्धि दे। शतभिषा नक्षत्र में सबसे इम्पोर्टेंट होगा थर्ड चरण, यानी कि जब आपका राहु थर्ड चरण में होगा तो नवमांश में ये जाएगा कुंभ राशि में, तो लग्न में भी कुंभ राशि में और नवमांश में भी कुंभ राशि में। तो यहाँ पर कोई भी चेंज होता हुआ नहीं देखा जा सकता है, तो ऐसा ट्रेड्स रहता है। तो इस तरह से जो मैंने उपाय बताए हैं, जो उपासना जिनकी करनी है वो बताया है, वो करिए और यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करे, ऐसा ही देखें। वहीं बात करें अब हम तीसरे नक्षत्र की, यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की, तो यहाँ पर इनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण जो है कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात करें तो ये नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जातक को जो है जीवन में मार्गदर्शन सही मिले, कुंडली में गुरु का प्लेसमेंट कैसा है, मार्गदर्शन, दिशा जो है वो सही हो, जो धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, जो गुरु का आशीर्वाद है वो मिला हो, तो यहाँ पर ये राहु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगा। ये अच्छी विद्याओं का ज्ञाता
और विद्या प्रदान करने वाले जातक होंगे, जो कि बहुत ही डिफरेंट वे होंगे, जो हर कोई नहीं ऐसा सिखा सकता, वैसा चीज़ों को सिखाते हुए पाए जा सकते हैं। तो गुरु ग्रह का बहुत बड़ा रोल है। जब राहु ग्रह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे तो किस प्रकार से ये किस दिशा में जाएँगे, अपने जीवन में क्या पाएँगे? यहाँ पर एक्वेरियस जो कुंभ राशि में ये लाभ को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने कहा 11 भाव से संबंधित है कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि, तो लाभ को पाने की इच्छा में ये कितना हद तक जाएँगे या कितना हद तक अपने संस्कार, अपने जो प्रिंसिपल्स है, जीवन में जो सिद्धांत हैं, किसी का नुकसान होना या नहीं होना, ये इनको फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सब इनके बृहस्पति ग्रह पर डिपेंड है। वो ज्ञान और वो बुद्धि, वो उन्हें इस तरह से डायरेक्शन देगी। ओवरऑल एक एवरेज रिज़ल्ट प्रदान करेंगे बृहस्पति के नक्षत्र में राहु, क्योंकि राहु खुद एक ब्रह्म है और यहाँ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो भी एक डुअल फेस पर्सन है, यानी कि जिनके 2 दोहरे चेहरे होते हैं, ऐसा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का विवरण किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को बदलते हुए या खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो कभी अच्छा सोच रहे हैं और कभी ये कुछ भी अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, अचीवमेंट पाने के लिए ये ट्रिक्स और ट्रैप्स करते हुए देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना राहु ग्रह कुंभ लगन में प्रथम भाव में किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं और किन नक्षत्र में हो तो कैसा फल प्रदान करते हैं। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।